1700 रुपए के पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगला सवाल सीमा देवी का है, वो पूछती है क्यू पावर स्टॉक्स सर बाय किया है 1350 में, क्या करेंगे? क्यू पावर एक्सीडेंट हो गया, पुल बैक लेते लेते रिजल्ट का रिएक्शन एक्सट्रीमली नेगेटिव गया। हालांकि टारगेट कंप्लीट कर लिया था 1400 के आसपास का, 881 तक पुल बैक कर सकता है। और केआरएन बाय किया है 1380 पे। आप देखिए केआरएन का आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप चार्ट खोल के पढ़ना सीखिए नॉन स्टॉप। अगर कोई स्टॉक 821 रुपए से 1400 रुपए गया है, ऑलमोस्ट 70-75%, उसके बाद आप खरीद रहे हैं तुरंत, तो फिर आप सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। 70% 6 हफ्ते में चला था, तो अभी ये और सांस लेगा, 1008 तक पुल बैक करेगा, उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। तो बेस से इतनी दूर बाई नहीं किया जाता है, या तो बेस के पहले प्रीएम्प्टिव बाई कीजिए या राइट एट बेस ब्रेकआउट बाई कीजिए। इतना दूर बेस से नहीं बाई किया जाता है अनलेस फ्रेश राउंड ऑफ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट ना दे रहा हो, जो अभी तो कंसोलिडेशन शुरू भी नहीं किया, अभी तो होल्ड करना पड़ेगा। 1008 के आसपास शायद एवरेजिंग की सलाह देंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे। स्नेहा का अगला सवाल है, वो आपको सुपर एनालिस्ट बोलती हैं। वो पूछती है कि इंडसइंड किस रेंज में बाय किया जा सकता है? ये हुई ना बात सुपर एनालिस्ट की। इंडसइंड बैंक मैडम तुरंत बाय कर लेना चाहिए। मेरे को यहाँ पे हैमर दिख रहा है एंड आई थिंक यहां से अगर बैंक निफ्टी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फेलियर बना के ऊपर चलेगा, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। 2CR कैंडल होती है, मतलब आप एक रेजिस्टेंस ब्लॉक हिट करते हैं, पहली कैंडल से रिजेक्शन बन के नया लो बनना चाहिए, नहीं बनता है तो हम सेकंड कैंडल को चांस देते हैं कि फर्स्ट कैंडल को स्वीप करे और नया लो बनाए। अगर नहीं होता है 2CR और 2CR कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो सीधा स्विंग हाई बनता है। अब रेजिस्टेंस क्या था बैंक निफ्टी पे? 53,308 का था। पहली कैंडल की क्लोजिंग ही कहां पे आई है? पहली कैंडल की क्लोजिंग एक तो स्ट्रॉन्ग आई है और आई है 53,478 पे। तो करंट कैंडल 53,478 के ऊपर जाके अभी नीचे ट्रेड कर रही है। इस कैंडल में अगर हम 53,190 के नीचे नहीं क्लोज किए, अगर किए तो वापस से 52,700 का टारगेट मिलेगा, अगर नहीं किए तो एक या दो कैंडल कंसोलिडेशन और हो सकती है। बट इसका जो टारगेट खुलता है वो 75 मिनट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज 53,800 और स्विंग हाई आता है इस लेग का 54,400। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1000 पॉइंट अपसाइड यहाँ से बैंक निफ्टी जा रही है और इस 1000 पॉइंट की अपसाइड में 960 रुपए आपको आराम से इंडसइंड बैंक दे देगा। तो इंडसइंड बैंक तो यहीं बाई कर लेना चाहिए। थोड़ी सांस लेने की जगह छोड़िए कि अगर थोड़ा और डिप मिलता है तो और एवरेज करने के लिए सांस लेने की जगह छोड़िए। जाना इसको 960 से लेके 1003 तक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जा रहा है ऊपर। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सौरभ जी का है, वो कहते हैं वो हमारा शो बहुत पसंद करते हैं, हम दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, ऐसा मानना है उनका। सो कैन वी डू फ्रेश बिडिंग इन फ्रैक्टल, विशाल मेगामार्ट, SDBL? क्या इन तीनों में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? STBL में आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मेरे को रेडिको बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी काउंटर्स में भी ठीक ठाक मूव आ रही है, तो STBL वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। बाइंग कब करना है? या तो ये 90 रुपए के ऊपर निकले तब बाई कीजिएगा, या फिर ये कहीं भी 76 ऑड लेवल्स के आसपास सवाल पूछेगा। 90 रुपए के ऊपर सवाल पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 90 के ऊपर ले लीजिएगा, 120 रुपए पे मिल जाएगा, तो 90 के ऊपर बाइंग अच्छी बनेगी। विशाल मेगा मार्ट आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। हैमर का हाई हमने फ्राइडे भी डिस्कस किया था कि थर्सडे हैमर बना है 121 रुपए 20 पैसा, ये निकलता है तो बाई करना चाहिए। आज पूरा दिन इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बाई करके चलिए। ऊपर में 138 रुपीज आ रहा है। आखिरी काउंटर इनका बचा फ्रैक्टल एनालिटिक्स, नहीं इसमें अभी रिटेस्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 901 पे कंप्लीट होगा। और जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट आया है, ये मेरे को ब्रेकडाउन की तरफ ज्यादा जाते हुए दिख रहा है। 900 रुपए पे रिव्यू करेंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो है यूसुफ सिद्दीकी का। वो पूछते हैं एक्वेस में फ्रेश बाय कर सकते हैं? वीकली में बहुत टाइट रेंज है। एक्स की स्पेलिंग क्या थी? AEQUS। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बहुत बेहतरीन पैटर्न है। ब्रेकआउट बनेगा 206 रुपए के ऊपर, 206 के ऊपर बिल्कुल बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका प्रोबेबली 186 का बनेगा, बट वहां रिव्यू कर लेंगे।
206 के ऊपर बाई बनेगा 240 तक के लिए। ओके, शिव का सवाल है। शिव पूछते हैं व्हाट बाइंग लेवल्स विल रिमेन फॉर एस्ट्रल लैब्स एंड इंडिया मार्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बाइंग लेवल्स फॉर एस्ट्रल लैब्स एंड इंडिया मार्ट फॉर लॉन्ग टर्म। एस्ट्रल लैब, एस्टल लिखा हुआ उन्होंने, ASTAL, एस्टल, आई डोंट नो स्पेलिंग सही है या नहीं। एस्ट्रल लेबोरेटरी, हाँ एस्ट्रल लेबोरेटरी, ये लैब्स। BSc ओनली काउंटर है। वॉल्यूम नहीं है, अवॉइड कर दीजिए। 26,000 का एवरेज वॉल्यूम है, कंप्लीटली अवॉइड द स्टॉक। और इंडिया दूसरा कौन मार्ट, सा है बेटा? इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट नहीं, बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। और बाइंग क्लाइमेक्स इसमें हुआ था 3300 रुपए पे, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट आता है 1280 रुपए। तो अभी 1280 आते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है आयुष का है। अंशुल सर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिंस 2022 होल्डिंग स्टोव क्राफ्ट at 650 rupees and info edge at 1000 rupees. Can I further hold or switch to other counters? Please suggest। एक साल के लिए। देखिए, पहले तो आप अपना वो स्टेटमेंट सही कीजिए। आई एम फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विच आई हैव बॉट फॉर ट्रेडिंग। तो ओके, हाँ, नहीं इतना ऊपर तो मेरे, इतना नीचे मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर फोर्सफुल इन्वेस्टर ही होल्ड करते हैं। अभी स्टोरक्राफ्ट में नहीं लग रहा मेरे को, बल्कि इसमें टू बी ट्रू स्टोरक्राफ्ट में ऐसा लग रहा है कि पंप एंड डंप टाइप ऑफ एक्टिविटी चल रही है। तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा इस काउंटर को। हालांकि 588 निकला तो एक बार 675 तक आ सकता है, वहां पर रिव्यू करेंगे। बट मैं आइडियली 589 प्रिसाइज लेवल आता है, जब तक 589 नहीं क्रॉस हो रहा है आई बिलीव कि ये स्टॉक पंप एंड डंप होने की कोशिश हो रही है। बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा। 510 के नीचे तो क्लियरली स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा इन्फो एज नौकरी, इसमें अभी डाउनसाइड कंप्लीट नहीं हुई है। बाइंग क्लाइमेक्स का जो टारगेट आता है मंथली पे 985 रुपए आता है, जो कि अभी नहीं टेस्ट हुआ है। तो 985 पे रिव्यू करेंगे। ओके, आयुष अग्रवाल का सवाल है। वो पूछते हैं, अच्छा ये तो ले लिया हमने, दूसरा सवाल ले लेते हैं। सुमित घोष का सवाल है। वो पूछते हैं कि उनके पास अपोलो हॉस्पिटल्स है जो उन्होंने 8000 के भाव पे खरीदा है। मीडियम टर्म आउटलुक क्या हो सकता है? अपोलो हॉस्पिटल तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और 133 दिन का या 28 हफ्ते का एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ ब्रेकआउट बना है। ब्रेकआउट के बाद वाली लास्ट वीक की कैंडल अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है 7800 तक। बट ओवरऑल मेरे को स्टॉक 10,500 जाते हुए दिख रहा है, पड़े रहना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग या वो करने की जरूरत नहीं है। 10,500 पे रिव्यू करा दीजिएगा। दिवाकर पांडे का सवाल है। वो पूछते हैं आपसे, हर हर महादेव अंशुल सर। ये एक्सिस बैंक 1370 में लिया है, ये अब मुझे क्या करना चाहिए? एक्सिस बैंक यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे आ चुका है। आज अगर 1221 का लो बना देता तो ज्यादा अच्छा होता है। 1 रुपए से ऊपर रह गया है, बट ये भी अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि सपोर्ट टेस्ट ही नहीं किया वहां, उसके पहले ही बाउंस बैक करने लगा। फिलहाल 1280 जा रहा है। जिस दिन 1280 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, ये 1500 रुपए की राह चल देगा। ओके, राहुल गुप्ता का सवाल है। वो कहते हैं, अंशुल सर कोई 1 से 2 फार्मा स्टॉक्स बता दीजिए अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और दूसरा पाइन लैब्स है उनके पास, 153 में खरीदा है, लॉस बुक करके निकल जाएं। देखिए, पाइन लैब में तो लो स्वीप हो रहा है और रिजल्ट भी खराब थे, बट लो स्वीप हो रहा है 150 रुपए का। तो एक बार होल्ड कर, 145 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। 168 पे दोबारा सवाल पूछेगा। और जहां तक फार्मा स्टॉक्स की बात है, बायोकॉन तो हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं 300-340 की जोन से। अब ब्रेकआउट बन गया है, 700 रुपए जा रहा है। दूसरा 119 हफ्ते का ग्लैंड फार्मा में ब्रेकआउट बन रहा है, ये स्टॉक भी 2700 रुपए तक जा सकता है। तीसरा अपना फेवरेट PPL फार्मा तो एज ऑलवेज CDMO कंपनी में टॉप पिक रहेगी। रसिका जी पूछती हैं, प्लीज एडवाइज ऑन विस्टा लैब्स, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लीज। विस्टा फार्मा, विम्टा लैब है या विस्टा फार्मा है? विस्टा लिखा हुआ है, विस्टा लैब, VISTA। क्या रेट में? रेट नहीं लिखा उन्होंने।
प्लीज एडवाइस। विस्टा फार्मा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीएससी ओनली है। या तो विम्टा होगा, गलती से लिख दिया हाँ, होगा। विम्टा लैब। विम्टा लैब में अगेन 511 पे टारगेट कंप्लीट हुआ है, 408 का लोअर एंड ऑफ द रेंज है, 408 मिलता है तो बाई करके चलेंगे। अगला सवाल जो है वो दो स्टॉक्स पे है, एक है AGIL पे 2369 पे खरीदा है और दूसरा NLC 296 पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? देखिए एनएलसी इंडिया में तो कोई खास दिक्कत नहीं है जब तक ये अपना ब्रेकआउट पॉइंट 282 प्रोटेक्टेड है, और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में जब तक 307 प्रोटेक्टेड है स्टॉक बुलिश है, ऊपर 399 तक जा सकता है। 399 वैसे इस पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट का टारगेट जो है 450 और 500 की जोन में आता है, तो 450 जाते हुए दिख रहा है। एजीआईएल आज फर्स्ट डे ऑफ पुल बैक है, प्रोबेबली 3-4-5 दिन का पुल बैक रहेगा। जब तक 362 प्रोटेक्टेड है लॉन्ग रहना चाहिए। इशिका अरोड़ा का एक सवाल है, वो पूछते हैं जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का रिजल्ट है बढ़िया रहे तो कहाँ तक जा सकता है? बढ़िया तो टाटा स्टील का भी था, उसके बाद आ गया ना नीचे, तो एक्सपेक्टेशन में जब बाई करते हैं लोग तो कंफर्मेशन पे सेल ही करते हैं। तो रिजल्ट का रिएक्शन कैसा आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता, ये तो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता चलता है। 113 दिन का बेस ब्रेकआउट है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 460, उसका टारगेट 600 से 650 रुपए है, तो वहां तक जाते हुए दिख रहा है। रिजल्ट का एक बार रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद फिर बाई कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। ओके शुभम का सवाल है, टीटी के प्रेस्टीज लिया है 597 पे, 900 शेयर है उनके साथ उनके पास, बताइए क्या करें? टीटी के प्रेस्टीज में ये ब्रेकआउट बना था 12 मई को फेल भी हो गया। उसका लो टूट रहा है 517 के नीचे। अगर ये लिक्विडेशन में आया, 1-2 दिन समय दीजिए क्योंकि आज जो ब्रेकडाउन है वो वॉल्यूम नहीं है। सर पे रिजल्ट भी खड़ा है 22 मई का, तो 1 से 2 दिन अगर ये 530 रुपए रिक्लेम नहीं किया तो एग्जिट कर लीजिएगा, तब ये वर्टिकली नीचे 453 तक भी आ सकता है। अगला सवाल रवि रोशन का है, वो पूछते हैं फिजिक्स वाला में सर क्या करना है? 116 की बाई प्राइस है, 116। बड़ा एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिया। फिजिक्स वाला। ये फ्राइडे चलते चलते नहीं चला, आज भी चलते चलते सुबह ठीक चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। 108 रुपए के नीचे क्लोज करे तो हर तरह के लॉन्ग से एक बार एग्जिट कर सकते हैं। सॉरी 108 नहीं 105 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। आयुष का सवाल है, वो पूछते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर के बारे में, 490 पे 320 शेयर है, अब मुझे क्या करना है? बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है, मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर लेना चाहिए, नीचे 394 आ रहा है। सुशील का सवाल है, वो पूछते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है? गोदरेज इंडस्ट्री वीएसटी तुम कहीं जा नहीं रहे हो, यहीं बैठो। अरे सर कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठो। वीएसटी इंडस्ट्री में ब्रेकडाउन है 259 के नीचे, गैप फिल करने के लिए 246 आ सकता है, उसके नीचे 229 पे भी एक गैप है, दोनों गैप फिल होने आ रहे हैं। ओके जीएमडीसी में बहुत सवाल आ रहे हैं अंशुल सर, जीएमडीसी में क्या करना है? जीएमडीसी में क्या करना है? जीएमडीसी में कुछ नहीं करना, 5वां हफ्ता है, इनसाइड बार है, और जब तक मदर बार का लो 590 प्रोटेक्टेड है, 618 के आसपास बाइंग देखेंगे। ओके समिक का सवाल है, समिक पूछते हैं कैन वी एंटर जी शिपिंग एंड जिंदल ड्रिलिंग नाउ, व्हाट शुड वी डू विद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एंड मैनब्रो? ये पिछली बार भी सवाल आया था। जिंदल ड्रिलिंग और जी शिपिंग दोनों ही स्टॉक्स में आप क्या करेंगे? आज शिपिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है, चाहे वो जी शिपिंग हो चाहे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो। जिंदल ड्रिलिंग तो ठीक लग रहा है, 2 दिन की इनसाइड बार से आज वापस ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम राइज भी 600% है, बट समहाउ 685 पे बार बार सेलिंग आ जा रही है, तो 685 अगर निकला तो 754 तक आ जाएगा। जी शिपिंग पे ब्रेकआउट है 1642 का, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है 1600% वॉल्यूम राइज भी है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1800-1850 रुपए तक जा सकता है। और इसी के साथ एससीआई इस पे वॉच रखिए, 362-95 का ऑल टाइम हाई स्वीप करके नीचे आया है, अगर नेक्स्ट लेग में 362-95 निकलता है आराम से 399 तुरंत टच कर जाएगा। काफी अच्छा मूव इन स्टॉक्स में आज देखने को मिला। रोहित जैन का